बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिक्स आर्ट कोर्स की इस क्लास के अंदर हम कुछ मज़ीद चीज़ों को देखेंगे। तो मैं पिक्स आर्ट को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद देखिए यहाँ प्लस आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। ये फ़र्स्ट वाली इमेज है तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। देखें, ये सबसे हम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ रहे थे टूल्स वाला, और इसके अंदर हमने क्रॉप टूल पढ़ लिया था, डिस्पर्शन टूल पढ़ लिया था, क्लोन टूल पढ़ लिया था। इसके अलावा एक कैप कट का टूल है वही पढ़ लिया था। तो आज की हमारी जो है ये 6th क्लास है। तो इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे रिमूव टूल को। तो चलें हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने रिमूव टूल को। अच्छा, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिमूव टूल करता क्या है। रिमूव टूल असल में करता है कि रिमूव टूल का काम भी आपकी इमेजेस में से गैर ज़रूरी पार्ट को ही रिमूव करना होता है। जैसे हमने क्लोन टूल के अंदर देखा था कि हम इमेज के किसी एक पार्ट को क्लोन करते थे, उसको दूसरे पार्ट के ऊपर जाके पेस्ट करते थे। लेकिन जो रिमूव टूल है उसका काम थोड़ा सा एडवांस है। वो काम तो यही करता है कि जो इमेज का एक पार्ट होता है वो उसके ऊपर पेस्ट कर देता है, लेकिन थोड़ा सफाई से करता है। मिसाल के तौर पर अगर जैसे ये एक हैंडल नज़र आ रहा है मुझे, और मैं चाहता हूँ कि अपनी इस इमेज में से इस हैंडल को रिमूव कर दूँ, तो वो क्या करेगा। मैंने जैसे देखें, जब रिमूव टूल ओपन किया तो दो ऑप्शन मेरे पास आ गए। एक ये ब्रश का है, तो यहाँ से मैं इसका ब्रश बढ़ा सकता हूँ मुझे जितना साइज़ चाहिए, और दूसरा यहाँ पे ये इरेज़ का है। पहले हम इसको देखेंगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है और मैंने देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से फेरता हूँ, सिलेक्शन ले लेता हूँ इसकी। अब इसका मकसद क्या है, मैं चाहता हूँ जो हिस्सा मैंने सिलेक्ट किया है ये मेरी इमेज में से रिमूव हो जाए। तो जो रिमूव टूल है वो यही काम करता है। यहाँ पे आपको क्लोन करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको जो पार्ट आपने रिमूव करना है अपनी इमेज में से, आप उसको जस्ट सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद रिमूव कर देंगे। तो अब देखें ये कितनी सफाई के साथ इस पार्ट को रिमूव कर देगा। असल में जो काम ये किया इसने किया, क्लोन वाला ही काम है कि जो इसके जो पीछे के जो साइडों के जो कॉर्नर्स के जो इससे मिलते जुलते इमेजेस उसी ने उसको यहाँ पे पेस्ट किया है। लेकिन आपको उसको क्लोन नहीं करना पड़ा, आपने जस्ट अनवांटेड पार्ट को सिलेक्ट किया। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसने इसको रिमूव कर दिया, और रिमूव के ऊपर क्लिक किया तो ये यहाँ से इसको रिमूव कर देता है। ये देखिए, लेकिन ये काम बहुत ही सफाई से करता है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक नंबर आ रहा है, मैं कहता हूँ मुझे ये नंबर नहीं चाहिए, मैं इस नंबर को डिलीट करना चाहता हूँ। मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद रिमूव कर दूँगा, तो ये इस नंबर को यहाँ से रिमूव कर देगा और कोशिश करेगा कि मेरी जो इमेज है वो बैकग्राउंड के साथ बहुत स्मूथली जो है वो मिक्सअप हो जाए और लगे ना कि यहाँ से ये चीज़ कोई चीज़ रिमूव हुई है। जब आपको अगर ये सेटिंग अच्छी लगती है तो आपने इसको क्या करना है, जस्ट ओके के साइन के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो ये जो सिलेक्शन है जो आपने अनवांटेड पार्ट्स रिमूव किए हैं ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ अब उसके बराबर में है इरेज टूल। जैसे फ़र्ज़ करें आपने ये सिलेक्शन ले ली और बाद में आपको ख्याल है यार आपने ये गलत सिलेक्शन ली है, तो आपने क्या करना है, रिमूव टूल को सिलेक्ट करना है जो इसके बराबर वाला है, उसको दोबारा से आपने इसको जिस पार्ट को ऊपर आप चाहते हैं कि वो सिलेक्शन में ना आए या वो रिमूव ना हो, आप उस पार्ट को जो है वो डिसलेक्ट कर सकते हैं इस रिमूव टूल की मदद से। तो मैं इसको सारे को डिसलेक्ट कर देता हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो इस तरह से एक बार दोबारा देख लें, मैंने क्या किया, सिलेक्शन ली और सिलेक्शन लेने के बाद मैंने कहा मुझे जस्ट यहाँ से ये हैंड जो है ये रिमूव करना है। मैंने इसका हैंड रिमूव सेलेक्ट कर लिया। इस तरह मैंने यहाँ से इसको ये हैंड सेलेक्ट कर लिए, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और गलती से मुझसे जो है अगर फ़र्ज़ करें ये पार्ट सेलेक्ट हो गया गलती से, अब मैंने क्या करना है, मेरे को जस्ट ये हैंड्स रिमूव करना है, जो फिंगर्स आ रही हैं, फिंगर टिप्स आ रही हैं, तो मैं इसको रिमूव टूल के ऊपर क्लिक करूँगा और जो ये गैर ज़रूरी पार्ट मुझसे सिलेक्शन हो गई है इसको मैं इस तरह से करके आराम से रिमूव कर दूँगा, ताकि वो मेरा एरिया जो सिलेक्शन में गलती से आ गया था वो अब सिलेक्शन में ना आए और जस्ट जो हैंड्स हैं वही रहें। अब ये हो गया। अब मैं रिमूव के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें ये जो पार्ट्स हैं ये रिमूव हो जाएंगे। ये देखिए, तो जितना आप इसको कम करेंगे, कोशिश करें कि मिलते-जुलते पार्ट्स को सिलेक्ट करें और थोड़ा-थोड़ा करके करें ताकि इसका अच्छा रिज़ल्ट आए। अगर आप बहुत ज़्यादा मिक्सअप कर देंगे और अगर बैकग्राउंड कुछ ऐसा होगा जो कि मिलता बहुत ज़्यादा जिसमें कॉम्प्लिकेशन होगी या कलर ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम करता है, लेकिन अमूमी तौर पे ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। जैसे बॉक्स पड़ा हुआ है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं रिमूव करता हूँ, तो देखें बहुत ही सफाई के साथ ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप इसको जस्ट सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, ये तो एक एग्जांपल हो गई। इस तरह अगर आपको कोई इमेज पसंद आती है, मैं इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवा दूँ आपको। मैं वापस जाता हूँ और फ़र्ज़ करें मैं कोई और इमेज ओपन कर लेता हूँ। मैं अपना ही कोई टाइटल ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपने कोई टाइटल आपको पसंद आ जाता है, कोई थंबनेल आपको पसंद आ जाता है और आप चाहते हैं कि उसको जो है एडिट करें और उसके अंदर से जो चीज़ें रिमूव करके वहाँ पे आप अपनी चीज़ों को ऐड कर लें, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा और आइडिया मिल जाए कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे ये मेरा टाइटल है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपको ये टाइटल फ़र्ज़ करें पसंद आ जाता है, आपने कोई भी इमेज इंटरनेट से डाउनलोड की और आप चाहते हैं कि आप अपनी वीडियो के थंबनेल का इस्तेमाल करें, या कोई आपको पोस्ट पसंद आ जाती है और आप चाहते हैं उसमें से जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, जो उसकी चीज़ें वो रिमूव करके खुद इस्तेमाल करें, अपनी चीज़ें लगा लें, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें ये चीज़ मेरे पास एक टाइटल है, तो आप इसके अंदर अगर कुछ मज़ीद एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपने जस्ट इस इमेज को सिलेक्ट करना है, क्रॉप टूल में जाना है और यहाँ से आपने रिमूव को सिलेक्ट करना है। रिमूव को सिलेक्ट करने के बाद ये डायमीटर आप देख लें जितना आपको रखना है। उसके बाद आपने जैसे फ़र्ज़ करें मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, सॉरी मैं इसको ज़रा अंडू कर लूँ और इसको मैं अब दोबारा से सिलेक्शन ले लेता हूँ। ये मैं चाहता हूँ ये प्राइवेट अकाउंट यहाँ से रिमूव हो जाए, तो इसको मैं रिमूव कर दूँगा तो देखिए यहाँ से आसानी के साथ रिमूव हो जाएगा। तो आप फिर यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह अगर आपको ये भी रिमूव करना है तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी पोस्ट को अगर एडिट करके चाहते हैं और उसके अंदर खुद की चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आप इस तरह से रिमूव टूल को इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आप ले सकते हैं और अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। देखें कितना शार्प है और बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी लिखा हुआ था। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस रिमूव टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कामों के लिए, अपनी पोस्ट के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो उम्मीद है ये टूल आपको सही समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।